हम देख रहे हैं कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कभी तेहरान फ़ोन मिलाते हैं, कभी अबू धाबी फ़ोन मिलाते हैं, कभी कायरो में फ़ोन मिलाते हैं। अदर दैन द ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट व्हिच मैनी कंट्रीज़ हैव सेंट, इंडिया ने भी वही भेजी है। बट व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड बी टॉकिंग विद द विद द लीडरशिप इन तेहरान, कायरो और अबू धाबी और रियाद, और सब रियाद तो नहीं कॉल किया आई थिंक उन्होंने। क्या बात कर रहे होंगे वहाँ जय पे? जयशंकर साहब spoke to the सऊदी। foreign minister of Saudi Arabia. हाँ, तो क्या बात कर रहे होंगे? क्या वो इज़राइल की बात कर रहे होंगे? क्या वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे होंगे? या वो कहेंगे जंग को फैलना नहीं चाहिए? व्हाट वुड बी इंडियाज़ टेक विद ऑल दीज़ रीजनल, बल्कि टर्की से मेरे ख्याल में उन्होंने बात नहीं की, उनकी वो केमिस्ट्री नहीं है। आप हाउ डू यू सी दिस? उनकी I think India is basically, मतलब मैं सिनिकली बता रहा हूँ कि मैं भी वही कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो. That's what India is saying, कि हमको अमेरिका से काम है, अमेरिका से चीजें लेनी है. सो बेचारे फलस्तीनियों का तो बुरा हाल हो रहा है, ये पहले से भी हो रहा है. Was See, there are many mistakes that the Palestinians have made over the years. और गोल्डा मायर का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था कि अरब्स नेवर मिस अ चांस टू मिस अ चांस, बल्कि नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी. राइट. तो अगर आप नए जो अरफात का जो कैंप डेविड के अकॉर्ड हुए थे, अदर डिस्कशंस जो हुए थे यहाँ पर बिल क्लिंटन के ज़माने में, अगर जब माहिदा हो जाता तो जितनी ज़मीन उन्होंने लूज की है वेस्ट बैंक में वो नहीं लूज करते. देयर वुड हैव बीन अ वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट, लेकिन उन्होंने उसका ना कह दिया. ऐसे कई बार ऐसे इस तरह के अपॉर्चुनिटीज आए वेयर दे कुड हैव एक्सेप्टेड स्टेटस को, और एवरी रिजेक्शन ऑफ एन ऑफरिंग हैज रिजल्टेड इन वर्स कंडीशन. ये नहीं कि हालात बेहतर हो रहे हैं. राइट. अब ये और बात है कि देखिए, द बेस्ट केस सिनेरियो इनके लिए ये हो सकता है, बेस्ट केस विच इज जिसके 1% भी चांसेस नहीं है. ठीक है. बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि सारी दुनिया का पब्लिक ओपिनियन इसराइल के खिलाफ हो जाता है, सिवाय अमेरिका और बरतानिया का. ये दो मुल्क को छोड़ दें, ये तो अपार्थाइड के साथ भी थे. ठीक है. तो सारी दुनिया का पॉइंट जैसा मूड बदलता है. लेकिन अगर वो फलस्तीन के लिए एक स्टेप आगे लेंगे तो फिर हमास एक ऐसी अजीब हरकत कर देगा कि खत्म हो जाएगी फिर आपकी. हाँ. सो तो इसराइल का और नेतन्याहू का जो सबसे बड़ा एलाई है वो हमास है. हमास डज द थिंग्स which allow Netanyahu to be a cruel man. अगर हमास अक्टूबर 7 के अटैक्स नहीं करता तो ये जंग करने की जस्टिफिकेशन नहीं मिलती. वो अपने ही डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में लगा होता. नेतन्याहू बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जो वो कर रहा था इस जंग से पहले. बट इवन दैट, इवन इफ द वर्ल्ड ओपिनियन इज कंप्लीटली इन द पैलेस्टीनियन फेवर, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो इलीगल सेटलमेंट्स है वेस्ट बैंक में उसको थोड़ा बहुत डिसमेंटल करके कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करके you might get a Palestinian state with with some land in West Bank, some land in Gaza, और थोड़ा बहुत नॉमिनल सिंबॉलिक प्रेजेंस इन जेरूसलम. उनको 3-4 बिल्डिंगें दे देंगे जहां पे आप प्रेसिडेंट्स ऑफिस, अपना पार्लियामेंट, अगर वो डेमोक्रेसी बने. अगर डेमोक्रेसी नहीं बनना चाहते तो पार्लियामेंट बिल्डिंग देने की भी जरूरत नहीं है. खाली प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्रेसिडेंट का रेसिडेंस देके बोले ठीक है ये आपका ये मोहल्ला जेरूसलम का आपका कैपिटल है एंड लेट्स मूव ऑन. सो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो दैट इज गोइंग टू हैपन अगर सारी दुनिया उनके साथ. लेकिन सारी दुनिया उनके साथ नहीं है. मतलब बोलचाल में तो थोड़ा बहुत है. आप देख रहे हैं रेजोल्यूशन में 45 कंट्रीज एब्सटेंड, 120 मुल्कों ने वेट किया, लेकिन जो हैवी वेट कंट्रीज हैं उसमें सिर्फ रशिया और चाइना है जो दे आर विद देम. सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि दिस इज गोइंग टू गो एनी फर्दर. एट सम पॉइंट इसराइल थक जाएगा मार मार के इनको, और फिर उसके बाद दुनिया विल गो बैक टू सम अदर. इलेक्शन सारे शुरू हो जाएंगे इंडिया में, अमेरिका में. आपके पास भी 2024 तो सारा इलेक्शन का ईयर है. बांग्लादेश में इलेक्शन है जो इतने टेंस होते जा रहे हैं. आपके पास इलेक्शन है, इंडिया में इलेक्शन हैं, और दिसंबर से तो इंडिया में वो जो स्टेट वाइज इलेक्शन भी शुरू हो रहे हैं ना, तो उससे भी जरा जोश और खरोश, मतलब ऑल कंट्रीज विल बिकमिंग इनवर्ड लुकिंग हो जाएंगे अचानक से इलेक्शंस की वजह से. दे आर नॉट गोइंग टू बी लुकिंग आउटसाइड, दे विल बी लुकिंग इनसाइड. बरतानिया के भी इलेक्शंस आ रहे हैं.
तो इसकी वजह से एवरीथिंग ऑल द वर्ल्ड विल बिकम सडनली इनवर्ड लुकिंग, नॉट आउटवर्ड लुकिंग।